पटाया में नाइट लाइफ का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में वॉकिंग स्ट्रीट आती है, लेकिन भाई पटाया की नाइट लाइफ वॉकिंग स्ट्रीट से कहीं ऊपर है। यहाँ पर ऐसे ऐसे क्लब्स है, ऐसी ऐसी स्ट्रीट्स है जिनके बारे में आपने बिल्कुल नहीं सुना होगा, और जब आप सुनेंगे इस वीडियो के थ्रू आप कहेंगे ये वाला पटाया कभी किसी ने घुमाया क्यों नहीं यार। हेलो जी, माय नेम इज ईशांश गुप्ता और आप देख रहे हैं पटाया का एक बहुत ही अमेजिंग नाइट लाइफ गाइड, जिसमें मैं आपको गाइड करूंगा पटाया में बेस्ट प्लेसेस कौन से हैं पार्टी करने के लिए, कितना खर्चा हो जाएगा, आपको कौन सी लोकेशन पर जाना है, कौन सी लोकेशंस को अवॉइड करना है, कौन सी ज्यादा टूरिस्टी है, कौन सी नहीं है, सब कुछ इस गाइड में आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। इस वीडियो को आसान करने के लिए मैंने ये पूरा गाइड आप लोगों के लिए 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, जिसमें हम थोरली बात करेंगे कि टूरिस्टी स्पॉट्स कौन से हैं, या फिर उसके बाद स्ट्रीट नाइट लाइफ कौन सी है, प्रीमियम नाइट लाइफ कौन सी है, और ऑफ बीट एक्सट्रीम वाले क्लब्स जो आई एम एश्योरिंग यू आप लोगों ने उनका नाम तक नहीं सुना होगा और आप कहोगे भाई साहब कहां ही भेज दिया यार आपने। तो ये जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा गाइड है भाई, इसके अंदर ये मस्त मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, इसको शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज फेमस नाइट लाइफ ऑफ पटाया। देखो भाई, अब इस सेक्शन में हम क्यों बात कर रहे हैं फेमस नाइट लाइफ की, क्योंकि जब आप पटाया पहली बार जा रहे हो तो आई एम टेलिंग यू कि आपको हर एक टाइप की नाइट लाइफ जी के जरूर आनी है, चाहे वो कितनी ही फेमस हो, चाहे वो कितनी ही ना फेमस हो। तो चलिए बात करते हैं पटाया की फेमस नाइट लाइफ के बारे में। आप लोगों ने वॉकिंग स्ट्रीट का नाम तो सुना ही होगा, मुझे लगता है जो थाईलैंड जाने का प्लान कर रहा होता है उसको वॉकिंग स्ट्रीट के बारे में तो 110% पता ही होता है। बाय द वे, जस्ट टू लेट यू नो, थाईलैंड में वॉकिंग स्ट्रीट पटाया में भी है, बैंकॉक में भी है, फुकेत में भी है, हर जगह ही है मोस्टली, लेकिन पटाया की वॉकिंग स्ट्रीट इज द बिगेस्ट वॉकिंग स्ट्रीट। तो सबसे पहले कैटेगरी में हमने इसी को रखा हुआ है और यहाँ के हम कुछ चुनिंदा क्लब्स के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर दैट, वॉकिंग स्ट्रीट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वॉकिंग स्ट्रीट इज द प्राइमरी हब ऑफ पटाया भाई, मतलब सेंटर, ये दिल है पटाया का, जहां पर सबसे ज्यादा आप समझ सकते हो कि पार्टीज होती है, लोग जाते हैं, नाइट लाइफ का सच में लुफ्त और मजा उठाते हैं। अब वॉकिंग स्ट्रीट का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, एक लंबी सी स्ट्रीट है जिसमें आप चल रहे हो, राइट और लेफ्ट में बहुत सारे क्लब्स हैं, अच्छे अच्छे क्लब्स हैं, छोटे छोटे क्लब्स हैं, बड़े बड़े क्लब्स हैं। तो इस टाइप से आप चलते रहोगे और मतलब इट्स लाइक अ प्योरली पार्टी प्लेस। हर जगह भाई लाउड म्यूजिक बज रहा है, आपको किसी क्लब में जाओ, जिस मर्जी क्लब में जाओ, मस्त पार्टी करो वहां पर जाके। अब इस वाली वॉकिंग स्ट्रीट में मैंने मेजरली जो चूज किए हैं क्लब्स, वो 3 क्लब्स चूज किए हैं और ये प्योरली इंडियन क्लब्स है। यहां पर आप जाओगे आपको प्योरली ऐसा लगेगा कि यार इंडियन क्राउड के बीच में आ गए, लेकिन क्लब्स की वाइब, एटमॉस्फेयर, वहां के परफॉर्मेंसेस बहुत ही अमेजिंग है। तो वॉकिंग स्ट्रीट पर मैंने चूज की है 3 क्लब्स जिनका नाम है जन्नत, जलवा एंड बॉस। नाम ही देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई प्योरली इंडियन वाइब अपने को यहाँ पर मिलने वाली है, भांगड़ा वाइब मिलने वाली है। यस, बिल्कुल सही। तो सबसे पहले क्लब की बात करते हैं, दैट इज गोना बी जन्नत क्लब। बाहर से ही जाओगे आपको एम्बियंस, लाइटिंग, बहुत ही अच्छा सेटअप दिखेगा। अंदर जाओगे आप देखोगे पूरी इंडियन परफॉर्मेंसेस चल रही होगी। तीनों क्लब का सेम स्केड्यूल है। जन्नत में जाओगे आपको एक डिस्प्ले दिखेगी सामने, बढ़िया सी टेबल्स अरेंजमेंट दिखेगा, वहां पर मस्त डांस करते रहो और अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो और मजा आएगा आप लोगों को। सामने परफॉर्मेंसेस चलती रहती है। जन्नत की परफॉर्मेंसेस अच्छी थी, भांगड़ा परफॉर्मेंसेस थी और काफी टाइप से इन लोगों ने बंदिया को वहां पर नचा रखा था, लोग मस्त पैसे वैसे उड़ा रहे थे। तो इस टाइप की आपको नाइट लाइफ की वाइब यहाँ पर वॉकिंग स्ट्रीट पर मिलने वाली है। सेकंड क्लब की हम बात कर रहे हैं जलवा क्लब, और थर्ड क्लब जो है दैट इज बॉस क्लब। तो ओवरऑल ये जो तीनों क्लब है ऑलमोस्ट सिमिलर वाइब है। ये मैं चाहता हूं कि आप तीनों क्लब्स को एक्सपीरियंस करो। कमाल की बात, इन तीनों क्लब्स को आप एक ही दिन में एक्सपीरियंस कर सकते हो। आप क्लब होपिंग कर सकते हो। आप जन्नत जाओ, 1 घंटे के लिए रुको, वहां मस्त बियर पियो, एंजॉय करो। सेकंड जाओ जलवा, उसके बाद फिर वहां पर 1 घंटे के लिए रुको और उसके बाद फिर आप चले जाओ बॉस क्लब। आप सोचो तीनों क्लब आप एक ही दिन में निपटा सकते हो और बहुत ही बढ़िया वाइब है भाई। अगर आप दूसरी तीसरी बार पटाया जा रहे हो तब मैं इतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा कि अगेन आपको फिर से क्यों ही इंडियन क्लब्स में जाना है, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइमर्स आपको ये वाली वाइब जरूर देखनी चाहिए भाई। फेमस है पटाया में वॉकिंग स्ट्रीट और ये वाले क्लब्स फेमस है, तो आपको 110% जाना चाहिए। इसी सेक्शन में हम इन तीनों क्लब्स की प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। जब आप एंट्री करोगे तो एंट्री में आप लोगों से कोई पैसे नहीं लेंगे। इवन बाहर कुछ लड़के वड़के खड़े रहेंगे जो आपको लेके जाएंगे, सर चलो यार प्लीज चलो अंदर चलो, एक बार चलो, ना पसंद आए वापिस आ जाना। तो आप अंदर जाएंगे, वहां पर आपको बंदिया दिखेंगी, वो आपको पकड़ लेंगे या जो भी रहेगा। अगर आप वहां पर पार्टी कर रहे हैं तो एक चीज समझ के चलिएगा, 1 पाइंट बियर का इज समवेयर अराउंड 300 थाई बात, मतलब 900 से 1000 रुपए का हो गया 1 पाइंट बियर का। तो इट इज ऑन द एक्सपेंसिव साइड से नहीं है ये वाले क्लब, लेकिन यहाँ पर पार्टी, म्यूजिक, वाइब ओवरऑल आपको अच्छा लगेगा। तो हाँ, फर्स्ट टाइमर्स के लिए जाना जरूर बनता है। उसके अलावा यहाँ पर काफी परफॉर्मेंसेस वगैरह चलती रहती है, तो आप बढ़िया एंजॉय करेंगे। तो फर्स्ट टाइमर्स के लिए हाँ भाई आप लोगों को मजा आएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड चैप्टर की तरफ, दैट इज टुवर्ड्स स्ट्रीट नाइट लाइफ ऑफ पटाया। देखो भाई, दिस इज अगेन फॉर फर्स्ट टाइमर पीपल, सेकंड टाइमर्स, मतलब मानो ये वाली पूरी रॉ नाइट लाइफ ऑफ पटाया है, जो कि समवेयर 50% ऑफ द टूरिस्ट को पता रहता है। कुछ लोग वहां जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाना प्रेफर करते हैं, लेकिन भाई मैं रिकमेंड करूंगा, तुम लॉन्डे हो, दोस्तों के साथ जा रहे हो फिर तो कंफर्म जाओ, फैमिली के साथ जा रहे हो तो इट इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन यू। लेकिन भाई स्ट्रीट्स बढ़िया है, मजेदार पटाया का कल्चर है, तो यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट। मैं बात कर रहा हूं सोई 6 की, जो कि मैंने सेकंड
चैप्टर में आप लोगों के लिए रखा है। अब आप समझो कि एक छोटी सी स्ट्रीट है, मतलब आप 500-600 मीटर की स्ट्रीट होगी या मैक्सिमम 1 किलोमीटर की स्ट्रीट होगी, राइट, छोटी सी स्ट्रीट, उसके राइट और लेफ्ट पर बहुत सारे क्लब्स है, छोटे छोटे क्लब्स, नॉट दैट बड़े बड़े क्लब्स, छोटे छोटे क्लब्स है, और बाहर हर एक क्लब के 4 से 5, 6, 7 मतलब ऐसे करके बंदियां खड़ी हुई है जो कि आपको छेड़ रही है। मतलब इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। आप जाओगे उस स्ट्रीट पे, चलने शुरू हो जाओगे, इधर से आवाज आएगी, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, लड़कियां खींच खींच के लेके जा रही होगी आपके, उन्होंने हाथ में कुछ वो बलून सा पकड़ा होगा, वो धड़ धड़ करके आपको वो मार रही होंगी। तो वो एक ना बड़ा ही यूनिक सा डिफरेंट सा एक्सपीरियंस है, जो मैं कहता हूँ हाँ भाई आप लोगों को जाना चाहिए। वहां का कल्चर है भाई, आप इसको गलत नहीं समझ सकते हो, आप एक्चुअली में उस कल्चर को एंजॉय करोगे। और वहां पर बियर के प्राइसिंग, या फिर आप बात कर रहे हो अगर आप वहां पर एंजॉय करते हो, डांस वांस करते हो उन क्लब्स के अंदर, या फिर आप पूल खेलते हो, तो भाई 150 से 200 थाई बाट एट मैक्सिमम बियर का जो पाइंट का प्राइस है 100 से 150 के बीच में ही मान के चलो, जो कि हो गया आपका 300-400 रुपए के करीब। तो इट इज चीपर फ्रॉम नाइट लाइफ ऑफ वॉकिंग स्ट्रीट। तो आपको सस्ता पड़ेगा, प्लस आपको मजा भी बहुत आएगा। उन बंदियों का काम सिर्फ और सिर्फ टिपिकली यही है कि वो आपको बुलाएंगी, कहेंगी कि क्लब में हमारे साथ एक आधी ड्रिंक पियो, हमारे साथ गेम खेलो। तो इसलिए वो उस टाइप से स्ट्रीट की वाइब है और वो बहुत मजेदार है। मतलब भाई मैं कह रहा हूँ स्मार्ट से स्मार्ट लौंडा भी ना उस स्ट्रीट पे जब चलेगा वो शर्मा जाएगा भाई, ऐसी वाइब है वहां पर। तो आप लोग डेफिनेटली एंजॉय करोगे। फर्स्ट सेकंड टाइमर्स के लिए इस लोकेशन पर जरूर जाना। अब हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर 3 दैट इज प्रीमियम साइड ऑफ पतेया पर। लेकिन भाई उससे पहले हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करो यार। मैं आपके लिए इतना अमेजिंग गाइड यहाँ पर बना रहा हूँ जिसमें आप ट्रस्ट मी आगे जो आप चैप्टर सुनने वाले हैं यू गोना लव इट, और आप कहोगे भाई कहां ही भेज दिया। तो यस आपको सब्सक्राइब करना है यार, उससे पहले इतना तो तुम्हें अपने भाई के लिए करना ही पड़ेगा ना। तो चलो जल्दी से बढ़ते हैं हमारे 3rd चैप्टर दैट इज प्रीमियम नाइट लाइफ ऑफ पतेया। ये नाइट लाइफ आप लोगों ने बड़ी ही लिमिटेड सुनी होगी और आप लोगों को यहाँ पर इंडियन टूरिस्ट दिखेगा ही नहीं, बड़ा ही लिमिटेड। मैं भी 3-4 बार पतेया जाने के बाद मैं उस लोकेशन पर पहुंचा और उन लोकेशंस को मैंने जब एक्सपीरियंस किया, मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने कहा यार ये पतेया तो लग ही नहीं रहा है, ये तो बिल्कुल डिफरेंट साइड ऑफ पतेया है। तो चैप्टर 3 होने वाला है ऑल अबाउट प्रीमियम पतेया। सो द फर्स्ट लोकेशन जो हम इस प्रीमियम नाइट लाइफ में कवर करने वाले हैं दैट इज गोना बी द ऑक्सीजन बीच फ्रंट ओएसिस। अब आप समझो ये एक ऐसी वाइब है पतेया की जिसमें आपको लगेगा कि आप शायद बाली में आ गए हो। पूरा बीच कैफे है भाई, ये मतलब इतना ह्यूज सराउंडेड बाय ट्रीज। आप बीच पर ही ये पूरा कैफे बना हुआ है, आपको समुंदर दिखेगा पूरा पूरा वहां पर, और बैठने के लिए सिटिंग बहुत अच्छी है। तो इट्स मोर ऑफ अ डे कैफे। आप इसमें इवनिंग में भी जा सकते हो, सनसेट एंजॉय कर सकते हो, बहुत ही प्यारा एम्बियंस कह लो। और अगर आप सैटरडेज को जाओगे ना तो भाई ये पूरा थाई लोगों से भरा होगा या फिर इंटरनेशनल टूरिस्ट से भरा होगा और आप लोगों को बैठने की जगह तक नहीं मिलेगी। इतनी प्यारी वाइब है इस लोकेशन की। तो यहाँ पर दिस इज एट प्रतुमनाक हिल। आई एम नॉट श्योर मैं इसको सही से बोल रहा हूँ या नहीं, बट आपको लोकेशन यहाँ पर दिख जाएगी। साथ ही साथ ये मेनली आपको बाली जैसी फील कराएगा। लार्ज प्रॉपर्टी है, पूरा मतलब इंस्टाग्रामेबल स्पॉट है भाई। आप लोगों को सच में आप कहोगे हर जगह मेरे को यहाँ भी फोटो करवानी है, यहाँ पर भी फोटो करवानी है। प्लस इफ यू टॉक अबाउट कॉकटेल, फूड क्वालिटी, हर चीज उम्दा। मतलब आप इंजॉय करोगे भाई। जैसे आप बाली में जाते हो ना और आप डे वाइब को एंजॉय करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि अगर आप प्योरली आपको नाइट लाइफ नहीं जीनी और आपको कोई ऐसा स्पॉट चाहिए इवनिंग में एंजॉय करने का, या आप दिन में आना चाहते हो, कुछ काम वाम अपने निपटाना चाहते हो, तो आप चुप करके यहाँ पर आ जाओ और आप रात भर यहाँ पर पार्टी भी कर सकते हो। तो व्हाट एल्स डू यू नीड ब्रो। चैप्टर 3 में ही अगर हम सेकंड लोकेशन की बात करें तो दैट इज गोना बी 3 मरमेड्स कैफे। अब भाई ये भी बिल्कुल ही समझ लो एक प्योर कैफे और प्रीमियम नाइट लाइफ वाली वाइब है। मैं यहाँ पर इवनिंग में पहुंचा था। पहले मैं ऑक्सीजन बीच फ्रंट कैफे में था जो मैंने आपको इससे पीछे बताया, उसके बाद में सीधा 3 मरमेड आया। यहाँ पर जब आप अब देखो 3 मरमेड्स तो मुझे नहीं दिखी थी यहाँ पर, बट एक इन एंट्री करती एक मरमेड जरूर दिख गई थी। और उसके बाद आप यहाँ पर जब बैठोगे तो इट्स लाइक अ नेस्ट वाली वाइब। इट्स लाइक जैसे बर्ड्स के अड्डे होते हैं ना, वैसे इन लोगों ने बैठने के लिए अपने अपने स्पेसेस बना रखे हैं। लेकिन आप यहाँ पर बैठोगे, फूड बहुत ही डिलीशियस। और जब हम बात कर रहे हैं कॉकटेल्स की, ड्रिंक्स की, मॉकटेल्स की, तो भाई मैंने यहाँ पर कुछ एक वो बढ़िया सी वाटरमेलन ड्रिंक्स मंगवाई थी और कोकोनट ड्रिंक मंगवाई थी, बहुत ही लाजवाब। और यहाँ पर ना कुछ बेड से लगे हुए हैं। अब मैं पहुंचा था इवनिंग टाइम में, थोड़ा सा मतलब आफ्टर सनसेट कह लो, तो व्यू थोड़ा दब गया था। लेकिन अगर आप सनसेट के टाइम पर पहुंच जाओ तो यहाँ पर भी भाई नेक्स्ट लेवल सनसेट आएगा। तो दोनों कैफेज जो मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन बीच फ्रंट और उसके बाद ये 3 मरमेड, दोनों में से आप सनसेट की वाइब के लिए आप कहीं पर भी आ सकते हो और सनसेट के टाइम पर आ जाओ और उसके बाद रात भर यहाँ पर बढ़िया आराम से चिल करो। अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज यहाँ पर चलती है, म्यूजिक कॉन्सर्ट टाइप वाइब आएगी आप लोगों को, तो अच्छा मजा आएगा। और आपको ये नेस्ट मिल जाए बैठने के लिए तो इससे बढ़िया तो और कुछ भी नहीं है। अगर हम इन दोनों कैफे की प्राइसिंग के बारे में डिस्कस करें तो येस इट इज ऑन द एक्सपेंसिव साइड, लेकिन वही वॉकिंग स्ट्रीट के क्लब्स के समवेयर उसी रेंजेस में ही इनका फूड बिल वगैरह जो था वो था अराउंड। और कपल्स के लिए तो भाई ये लोकेशन प्योरली हेवन है। मतलब तुम लोगों को सच में मजा आएगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। इवनिंग अपनी यहीं बिताओ, रात की पार्टीज भी यहीं पर बिताओ। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर 3 की 3rd लोकेशन पर, जो कि भाई मजेदार, मतलब आप समझो कि दिस इज द सेक्सीएस्ट रूफटॉप ऑफ पतेया, जहां पर आप नाइट लाइफ को बहुत ही अच्छा जी सकते हो, इवनिंग वाइब भी जी सकते हो। मैं यहां पर पहुंचा था रात में और दिस इज टुवर्ड्स जोमतियन साइड ऑफ पतेया। अब जो पतेया
बीच है ये वहां उस साइड पर नहीं है, दिस इज टुवर्ड्स जोमतियन बीच साइड पर। इतना टाइम नहीं लगेगा, 15 से 20-25 मिनट का ही रास्ता है। लेकिन जब आप यहाँ पर पहुंचोगे आप कहोगे, पहले तो ये 38 फ्लोर पर है, मतलब आपको एकदम हाइट्स महसूस होगी। जैसे बैंकॉक में रूफटॉप क्लब्स है ना, वैसे ही पतैया में रूफटॉप क्लब्स बड़े ही लिमिटेड है। तो ये वन ऑफ देम है और इसके बारे में लोगों को एक्चुअली में नहीं पता है। मैं जब वहां पर गया मुझे था कि यार पतैया में क्या ही होगा, लेकिन जब पहुंचा इट फेल्ट लाइक क्या ही वाइब बना रखी है। मैं एकदम इनके ऊपर टॉप डेक पर गया, वहां पर सिटिंग करी, क्या ही भाई अमेजिंग कॉकटेल्स थी वहां, बढ़िया सा डीजे आए हुए थे उस टाइम पर, अच्छी वाइब अच्छी पार्टी चल रही थी। और जो वहां से व्यू आ रहा था ना भाई जोमतियन बीच का, ट्रस्ट मी इट वॉज प्योरली हेवन। मतलब आप सोचो, आप कॉकटेल एंजॉय करो और सामने पूरा बीच वाइब है और बड़ा ही शांत पतैया, ऐसा लगेगा कि हम एक्चुअल में नॉर्थ साउथ पतैया वाली फीलिंग आ गई, मतलब आप डिफरेंट साइड ऑफ पतैया में हो। तो दैट वाज प्योरली फन। मैं रिकमेंड करूंगा जामा स्काई बार जरूर जाना, वहां पर लोग भी बहुत अच्छे हैं, वहां के स्टाफ भी बहुत अच्छा था। मैंने वहां पर बड़ी ही टेस्टी डिशेस ट्राई करी, वहां की यूनिक स्पेशलिटी कॉकटेल्स वगैरह बनवाई एंड इट वॉज टू मच फन। तो भाई प्रीमियम नाइट लाइफ देखो अच्छे से कवर कर ली। प्रीमियम नाइट लाइफ का मतलब यही है, हाँ एक्सपेंसिव होगी लेकिन आप लोगों को मजा आने वाला है। सनसेट कवर कर लिए, रूफटॉप एक्सपीरियंसेस कवर कर लिए। अब हम बढ़ते हैं प्योरली ऑफ बीट साइड ऑफ पतैया पर, दैट इज गोना बी आवर चैप्टर 4, जो कि होने वाला है मतलब एकदम ऑफ बीट। मतलब भाई आई एम टेलिंग यू, ये आप वहां के लोकल से भी पूछोगे ना, वो भी कहेंगे ये कौन से क्लब्स है यार, या ये कौन सी वाइब है। तो हाँ, सबसे पहला क्लब जो हमने इसमें चूज किया है दैट इज वर्ल्ड हाउस पतैया। कमाल की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। जब मैं पतैया पहली बार गया था, मैं बाय चांस वाली बात है यहीं पहुंच गया था, क्योंकि मेरा पतैया में एक लोकल कॉन्टेक्ट मिल गया था और उस बंदे ने कहा यार क्या आप डेली वॉकिंग स्ट्रीट पर पार्टी कर रहे हो, आपको कहीं आज ऐसी जगह लेके चलता हूं जहां आप कहोगे भाई सुपर क्लब में पहुंच गए हम थाईलैंड के। एक्चुअल में उस क्लब में मुझे एंट्री करके लगा कि यार मैं किसी कॉन्सर्ट की दुनिया में तो नहीं आ गया हूं। इस क्लब का नाम है वर्ल्ड हाउस पतैया। बाहर से ही आपको एम्बियंस और वाइब ना सेट मिल जाएगी, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी होगी, आपको देखेगा यार ये तो अलग ही लीग ऑफ क्लब में हम आ रहे हैं। एंट्री करोगे एंड यू विल फील लाइक लाइटिंग कहां से नहीं निकल रही है, मतलब ऐसा कोई कोना नहीं होगा पूरे क्लब के अंदर जहां पर आपको एक्सट्रीम लाइटिंग ना दिखे। और सामने है एक बहुत ही अमेजिंग बड़ा सा स्टेज जिसपे कोई ना कोई लाइव परफॉर्मेंस, लाइव डीजे वगैरह कुछ इस टाइप से चल रहा होता है। उस टाइम पर भाई क्या ही डीजे चल रहा था, पूरा EDM क्लब टाइप की वाइब थी यहाँ पर और मजेदार। मतलब हम 4 दोस्त वहां पर गए थे, हमने क्या पार्टी करी है वहां पर। इट इज ऑन द एक्सपेंसिव साइड, मतलब इसको कंपैरिजन मत करना वॉकिंग स्ट्रीट के क्लब से। हाँ ये महंगा है, मैं यहाँ पर प्राइस वगैरह भी लिस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका एक बार यहाँ पर जाना जरूर बनता है और आप लोगों को मजा आ जाएगा। तो वर्ल्ड हाउस पतैया नाम याद रखना। और यहाँ पर एक और क्लब भी है इसके नियर बाय, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है अब इस वीडियो के, मैं शायद ट्राई करूंगा, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, लेकिन आप वहां पर भी जाना। ये दोनों जो क्लब्स है प्योरली लग्जरी पतैया की फीलिंग दिलवाएंगे एंड आप कहोगे भाई यार सही कह रहे थे आप। तो इन क्लब्स के नाम पर अपने भाई को एक बार फिर से यार सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है। क्या यार मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, तुम्हें होना चाहिए ना कि हाँ यार ये बंदा कितनी मेहनत कर रहा है हमारे लिए, ताकि हम भी और मोटिवेट। अब इसके बाद इसी कैटेगरी में सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज गोना बी पोलो बार। अब आप कहोगे क्या यार इतने इंटरेस्टिंग क्लब्स बता रहे हो, इतना कुछ ये बता रहे हो, फिर तुम आगे पोलो बार पर। तो भाई पोलो बार्स को मैंने इस कैटेगरी में क्यों रखा है, क्योंकि ये एक्चुअली में ऑफ बीट एक्सपीरियंस ऑफ पतैया है, जो कि लोग इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। पोलो बार्स पतैया की गली गली में, आपके होटल्स के बाहर भी होंगे, आप जहां भी रुके होगे वहां पर नियर बाय आपको पोलो बार मिल जाएंगे, या फिर वॉकिंग स्ट्रीट के पास भी कुछ ऐसे एरियाज है जहां पर लाइन से पोलो बार मिलते हैं। 4 बजे 4-4:30 बजे आपके जन्नत, जलवा, बोस जितने भी क्लब्स हैं सब बंद हो जाते हैं और उसके बाद की जो पार्टी चलती है वो यहाँ चलती है और मैक्सिमम टूरिस्ट इन पार्टीज को मिस कर देते हैं, तब तक तो बंडों के कमरे में घुस जाते हैं। भाई ऐसा नहीं करना है। पोलो बार्स का कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि पोलो बार जो होता है वो एक फैमिलीज जनरली चला रही होती है, या फिर वहां पर आपको प्योरली एक लोकल थाई नाइट लाइफ कल्चर देखने को मिलता है। वहां पर जो बंदियां भी आपके साथ पूल खेलेंगी, वो मतलब एक एंजॉयमेंट सी वाइब है जो कि आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। मैं आपको एक बड़ा ही एक स्टोरी सी बताता हूँ। जब मैं पहली बार पतैया गया था तो मेरे जहां पर मैं रुका हुआ था वहां पर एक पोलो बार था। वहां मैं रैंडमली एक दिन ना 3-4 दिन ऐसे ही चला गया। मैंने कहा चल यार आज मेरा पार्टी करने का कोई मन नहीं है, मैं यहाँ पर थोड़ी देर पूल खेल के आ जाता हूँ। एंड ट्रस्ट मी वहां मेरी ना एक हम 6-7 देश से लोग कनेक्ट हो गए थे और ऐसी फैमिली बन गई थी। हम लोग भाई डेली मिल रहे थे। मैं 10 दिन के लिए पतैया ही रुक गया था उन लोगों के लिए। मैंने कहा भाई मैं नहीं वापस जा रहा, और हम हर रोज वहां पर पार्टी करते थे। उसके बाद फिर कहीं पार्टी करने चले जाते थे, फिर आफ्टर पार्टी के लिए वापस वहां पर आ जाते थे और फिर एंजॉय करते थे। तो पोलो बार्स को सच में स्किप मत करना, कहीं पर भी चले जाओ, यू आर गोना लव इट। और वहां पर एक लोकल उन लोगों के साथ एक अच्छा सा कनेक्शन बनाओ। और साथ ही साथ अगर हम प्राइसिंग की भी बात कर ले तो यहाँ पर आपको बियर समवेयर 60 थाई बाट के करीब मिल जाएगी। 7-11 पे 40-50 थाई बाट के करीब मिलती है और यहाँ पर 20 से 30 थाई बाट महंगी मिलती है। तो ये बहुत ही टूवर्ड्स चीपर एक्सपीरियंस है, लेकिन यार लाजवाब एक्सपीरियंस है, आपको मजा आएगा, ट्रस्ट मी। सो ये थे हमारे इस गाइड के 4 मेजर सेक्शंस, जिसमें मैंने आपके लिए पूरी वॉकिंग स्ट्रीट से लेकर फेमस क्लब से लेकर पूरे पोलो
पोलो बार्स या फिर कुछ ऐसे क्लब जैसे वर्ल्ड हाउस बताया मैंने आपको बताया, हर एक हिस्सा नाइट लाइफ का कवर कर दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आपके कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन भाई ध्यान रखने वाली चीज है कि मैक्सिमम लोग जो गलती करते हैं वो यही करते हैं, बताया जाके कि यार 2 से 3 दिन का वो लोग प्लान बनाएंगे और 2 से 3 दिन वो लोग अपना पूरा का पूरा नाइट लाइफ जो है वो वॉकिंग स्ट्रीट पर ही निकाल देंगे, वो बाकी की चीजें एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते हैं। फिर आगे कहते हैं यार वहां तो हमें जाके वही जन्नत जलवा यही 2-3 क्लब्स ही देखने को मिले। तो आप अगर और क्लब्स में जाएंगे नहीं, आप किसी और साइड ऑफ पताया नहीं जाएंगे, तो आप कैसे एक्सपीरियंस करेंगे वहां की नेक्स्ट लेवल नाइट लाइफ को। तो याद रखिएगा, जब भी आप अपना प्लान बना रहे हैं 2 से 3 दिन या 4 दिन अगर आप पताया रुक रहे हैं, तो एक ही नाइट आप लोगों को वॉकिंग स्ट्रीट में देनी है, सेकंड नाइट आप लोगों को टुवर्ड्स ये प्रीमियम क्लब्स में जाना है, थर्ड नाइट आप लोगों को जो मैं कह रहा हूँ पोलो बार्स वगैरह में पार्टी करनी है, और फोर्थ नाइट पूरी लग्जरी पार्टी करो और फिर अपने घर वापस आओ। तो आई रियली होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा, आपको समझ में आया होगा कि हाँ यार पता है कि नाइट लाइफ को एक्चुअली में कैसे एंजॉय करना है। और साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, दैट इज सिविक सेंस एंड ड्राइविंग सेंस। ये 2 चीजें हैं जो हम इंडियंस के पास बहुत कमी है, पता नहीं क्यों, ये आप लोग भूल के शायद चले जाते हैं। लेकिन भाई प्लीज ध्यान रखिए, आप समझिए, जब हम थाईलैंड के लोगों को, हम लोगों से बहुत प्यार है क्योंकि हम लोग वहां पर सच में पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू सिविक सेंस, आप किसी से फालतू में पंगे मत लीजिए। भाई आप ये मत सोचो कि वहां के लोग अगर आपके साथ फ्रेंडली है तो इसका मतलब है कि आप उनका फायदा उठा सकते हो। आप अपनी सिविक सेंस में रहो, आप कहीं पर भी कूड़ा कचरा मत फेंको, दारू वारू पी के किसी से फालतू लड़ो मत, रिस्पेक्ट करो। जितनी आप रिस्पेक्ट दोगे उससे कहीं गुना ज्यादा ट्रस्ट में आप लोगों को वहां पर रिस्पेक्ट मिलेगी। और दूसरी चीज ड्राइविंग सेंस, भाई वहां कोई हॉर्न नहीं बजाता हम लोगों के लिए धब 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 धब, तो उन सब चीजों को रिस्पेक्ट करो और अकॉर्डिंगली अपने ट्रिप को प्लान करो। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं या कुछ भी कमेंट कर दो, भाई आपका बैठा हुआ है, एकदम से रिप्लाई आप लोगों के पास आएगा। तो मिलते हैं फिर थाईलैंड के अगले एपिसोड में। टेक केयर, एंजॉय।